सभी को राम राम। हरियाणा सरकार ने बालकों के उठने से पहले ही खुशखबरी दे दी है। नोटिफिकेशन निकाल दिया सीईटी का। आप लोग उठे नहीं होंगे, उससे पहले हरियाणा सरकार ने सीईटी का नोटिफिकेशन निकाल दिया। 26/5/2025 को रातों रात निकाला ये नोटिफिकेशन। इसके बारे में फटाफट देख लेते हैं क्या क्या डेट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जो ये फॉर्म निकलेगा ये 28 तारीख से निकलेगा सीईटी के लिए, रात को 12 बजे। और इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 12 तारीख की, रात को 11:59 तक। तो 12 से पहले ही आप भर लेना, क्योंकि इस साइट का पता नहीं होता, कभी हैंग हो जाए, कभी ट्रैफिक ज़्यादा आ जाए तो चले ना। तो 12 तारीख का वेट मत करना, उससे पहले पहले अपना भर लेना। तो हमारे हिम्मत सिंह जो सर हैं, एचएसएससी के चेयरमैन, उन्होंने पहले ही कहा था 14 से 15 दिन ही देंगे फॉर्म भरने के लिए, तो उतना ही टाइम मिला है आपको। और जो फीस की लास्ट डेट होगी सबमिट करने की, वो 14 तारीख होगी, 14 जून। देखो 28 मई को फॉर्म निकलेगा और 12 जून तक इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और 14 जून तक की फीस भरने की लास्ट डेट है। पर ये याद रखना 14 जून को कहीं लेट हो जाओ, 14 जून तक का भी वेट मत करना, क्योंकि टाइम है सिर्फ 6 बजे तक का। इसके बाद तो भरी नहीं जाएगी, तो इससे पहले पहले आप भर देना। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं वो ध्यान रखना, उनको जो डेट चाहिए, चाहे वो BC-A के हों, BC-B के हों, EWS के हों, इनको जो सर्टिफिकेट चाहिए वो 1/4/2025 या इसके बाद की चाहिए, 1 अप्रैल 2025 की। आप में से काफ़ी लोगों ने नहीं बनवाई होगी, तो इस बार कोर्ट का चांस मत लेना, अपनी बनवा लेना बढ़िया से। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, मुश्किल से 10-15 मिनट ही लगेंगे। बस CEC सेंटर में जाना है, 10-15 मिनट लगेंगे, आपकी ये सर्टिफिकेट बन जाएगी। तो ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, लाइब्रेरी जाओ उस टाइम चले जाना और अपनी नई सर्टिफिकेट बनवा लेना। इससे पुराना, अप्रैल से पुरानी सर्टिफिकेट नहीं चलेगी भाई इस बार। एडमिट कार्ड, एग्जाम इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, ये उसके लिए बाद में नोटिस आ जाएगा। तो जहां तक उम्मीद है, कब आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं? देखो अगस्त तक तो चांस नहीं है, आपके पास टाइम मिल गया जून, जुलाई और अगस्त। मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका सितंबर में पेपर होगा, तो अपना उस हिसाब से जुट जाओ। 3 महीने बचे हैं, सिर्फ इतना ही टाइम है कि आप अपनी तैयारी बढ़िया से कर लो। 3 महीने आप 10 से 12 घंटे लाइब्रेरी में बिता दो, और जो लाइब्रेरी नहीं जाते भाई 10 से 12 घंटे अपना पढ़ना है। बाकी और चीज़ें देख लेते हैं। ये देखो इस बार कितने क्वेश्चन आएंगे MCQ, 100। पेपर कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। अब कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो जितनी बढ़िया तैयारी करेंगे उनके ही जॉब लगने के चांसेस हैं। अब ना कोई बहाना चलेगा, ना कुछ और, ना कोई एक्स्ट्रा नंबर मिल रहे हैं। टोटल नंबर 100 हैं, 100 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। और जो टाइम रहेगा वो 1 घंटा 45 मिनट का रहेगा। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो कम से कम लाने हैं, वो जनरल कैटेगरी के लिए तो है 50%, 50%, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए है 40%। इससे कम आए तो चाहे सारे बच्चों के इससे कम आ जाएं, किसी को नहीं लेंगे ये। इससे कम का तो कोई चांस ही नहीं, इससे ऊपर लाने हैं। और जहां तक मेरा आइडिया है, 75+ का आपको टारगेट लेके चलना है, तभी किसी जॉब के चांस है। क्योंकि इस बार कितने ले रहे हैं? 10 गुना ले रहे हैं। पिछली बार कितने लिए थे? 4 गुना लिए थे। तो अगर जॉब चाहिए तो 75+ ही आप अपना टारगेट लेके चलो। ज़्यादा ज़्यादा 70 तक रह सकती है, बाकी मेरे ख्याल से 75+ ही रहेगी कट ऑफ। और अच्छी जॉब चाहिए तो अपनी 80+ का लेके चलो, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर या इस जैसी और भी जॉब है, उनके लिए 80+ का। बाकी नीचे तो वही है, बाइलिंगुअल में रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। सेंटर बाद में बताएंगे। एज लिमिट क्या है? कम से कम 18 साल, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, और मैक्सिमम 42 साल। ये किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे BCA BCB, उनके लिए +3 कर दो, और जो SC ST इनके हैं उनके लिए +5। इतने साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो 18 से कम के हैं, अभी मान लो 16-17 के हैं, अपनी +2 कर ली, 10th कर ली, तो वे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 18+ के अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी अब ये देख लो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जनरल कैटेगरी के लिए। एक तो स्कैंड कॉपी चाहिएगी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एजुकेशन की जो मांग रखी है उन्होंने वो, साथ ही मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, यानी 10वीं की। ठीक है, उसकी स्कैंड कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। साथ ही जिसमें ग्रेजुएशन मांग रखी है भाई, वो ग्रेजुएशन वाली अपनी अपलोड करनी है। 12th वाली मांग रखी है, उनको 12th वाली। अपनी एक फोटोग्राफ कैंडिडेट की,
और ये कलर्ड होनी चाहिए, और अपनी लेटेस्ट खिंचवा लेना। कि कई बार क्या रहता है, लोगों के चेहरे में फ़र्क पड़ जाता है, वहाँ जाके मना कर दे भाई हम तो नहीं पहचानते कौन है ये। ठीक है, तो अपनी लेटेस्ट, और हर जगह वही फ़ोटो आएगी तो ज़्यादा करवा लेना, और सस्ती होती है, 50-100 फ़ोटो खिंचवा के रख लो। बाकी स्कैंड सिग्नेचर चाहिएगा, अपना सिग्नेचर सेम ही रखना है, जिसकी आपको आदत है वही साइन करने हैं, ताकि वहाँ जाके चेंज ना हो जाए। और आधार कार्ड की कॉपी चाहिएगी स्कैंड। आधार कार्ड किसका? इंडिया का भाई। ऐसे नहीं कि कोई बाहर से आया है बांग्लादेश से और अपना आधार कार्ड बनवा लिया, वो नहीं चलेगा। अपना ओरिजिनल आधार कार्ड। परिवार पहचान पत्र अगर है तो, बाकी कोई बाहर का है तो वो भी भर सकता है, क्योंकि उनके पास परिवार पहचान पत्र तो होगा नहीं, पर फॉर्म तो भर ही सकते हैं। और ये अंडरटेकिंग, जब फॉर्म भरोगे तो एक पेज आएगा अंडरटेकिंग के लिए, अपना वो निकाल लेना, उस पर साइन कर लेना, फिर से अपलोड कर देना। और ये बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी बात हो रही है, जैसे बीसीए, नॉन क्रीमी लेयर, अदर शेड्यूल कास्ट, डीएससी, पहली बार आया है ये, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। तो अपनी ये सर्टिफिकेट आप देख लो एक बार। ज़्यादा क्या चाहिएगा, जो वो सर्टिफिकेट है वो। और बीसीए बीसीबी के लिए क्या चाहिए, 1/4/2025 के बाद की सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपकी कैटेगरी की। और नॉन क्रीमी होना चाहिए भाई। क्रीमी तो क्या जनरल में ही आ जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा की डोमिसाइल होनी चाहिए। ये लेटेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपने पहले बनवा रखी होगी, स्कूल में एडमिशन या कहीं भी चाहिए ही होती है, वही चल जाएगी। या फिर कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी है उसकी सर्टिफिकेट चाहिए होगी। तब आपके पास टोटल मिला के कहें तो यही है, पूरा तो मैं यहाँ पे पढ़वा नहीं पाऊंगा, आप ये डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से, इनकी ऑफिशियल से। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल 100 नंबर के, जिसमें से 25 क्वेश्चन होंगे हरियाणा के, हरियाणा जीके के प्लस करंट अफेयर के, दोनों मिला के होंगे। तो दोनों ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर को ऐसे मत समझो कि कुछ नहीं आता, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन का हर बार फायदा मिलता है। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था कि कहाँ से था, छोड़ देते हैं, गलत हो जाते हैं। 5 से 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि करंट अफेयर कोई इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, अपना छोटा सा है। एक बार पढ़ लोगे ज़्यादातर क्वेश्चन याद हो जाएंगे, अपना रिवाइज मार लेना। और बाकी जो 75 है वो बाकी जगह से आएंगे, जैसे इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। इंडिया जीके में इंडिया का करंट अफेयर भी रहेगा। इसके अलावा मैथ, जो अर्थमेटिक और आपका मेंसुरेशन आता है, प्लस रीजनिंग, ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे। इंडिया जीके आप मान लो आपकी आ जाएगी 15 के आसपास नंबर की, 15-20 नंबर की। और एनटीए इस बार एग्ज़ाम लेगा नहीं, तो किसके चांसेस हैं, हरियाणा स्कूल बोर्ड के, जो हरियाणा का जो विद्यालय बोर्ड है ना, उसके चांसेस हैं कि वो पेपर लेगा, और काफ़ी हाई लेवल का पेपर बनाता है ये। तो पिछली बार जितने नंबर आए थे, जितने आराम से क्वेश्चन आपने कर लिए थे, वैसा नहीं आएगा। एनटीए ने पिछली बार काफ़ी हल्का पेपर बनाया था, तो इस बार अच्छे लेवल के पेपर आने की उम्मीद है। तो पढ़ाई भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी डिटेल में। देखो हरियाणा बोर्ड बनाएगा तो वो तो ज़्यादातर हरियाणा जीके और इंडिया जीके, इनसे ही कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल सवाल पूछता है। बाकी मैथ और रीजनिंग ये तो ईजी आएगा, कंप्यूटर भी कुछ खास नहीं आना, नॉर्मल सही आएगा। बाकी जो खास आता है, जैसे पाइथन, एक बार आया था ना पहले पाइथन की कोडिंग, उसका आउटपुट ये पूछ लिया था, तो उस टाइप का आने की उम्मीद है नहीं। और हिंदी और इंग्लिश, हिंदी भी अच्छे लेवल की आ सकती है और इंग्लिश नॉर्मल लेवल की आएगी। हिंदी में कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्रामर पढ़ो, बाकी और कुछ डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम इंग्लिश में अपनी वैकेब सुधारो, ग्रामर पढ़ो। हरियाणा जीके जो ये 25 नंबर का है, हरियाणा जीके और करंट अफेयर, ये मैं करवा चुका हूँ। करंट अफेयर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन कुछ महीनों का बच रहा है, वो भी जल्दी कवर करवा दूंगा। और 2024 का कंप्लीट करवा चुका हूँ। हरियाणा जीके भी फटाफट रिवीजन में कंप्लीट करवा चुका हूँ, ताकि एग्जाम से पहले भी अगर आपको रिवाइज करना हो तो एक दिन में आप रिवाइज कर सकते हो। और क्या चाहिए आपको, अगर एक दिन में आप रिवाइज कर पाओ कंप्लीट हरियाणा। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन की सीरीज है, वो आप देख लेना। बाकी तो और ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। एक बार नोटिफिकेशन आप ढंग से पढ़ लेना और अपनी पढ़ाई में जुट जाओ। ये अपना आखिरी मौका मानो, इसके बाद पता नहीं कब अगला सीईटी आए।
3 साल लग जाएं, 4 साल लग जाएं, तो अगली बार की कोई उम्मीद लेके मत चलना कि अगली बार कर लेंगे, इस बार बस वैसे ही दे देते हैं। आए ना भी आए, अपना 100% से भी ऊपर दो। बाकी इस लेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।